नमस्कार, सभी का हार्दिक अभिनंदन। पिछले वीडियोज में हमने माहेश्वर सूत्र, उन माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत जो वर्ण है, स्वर और व्यंजन, उनके विषय में अध्ययन किया है। फिर उच्चारण स्थान कि कौन कौन से वर्ण का उच्चारण अपने मुख विवर में कौन कौन से स्थान से होता है, उन उच्चारण स्थानों के बारे में अध्ययन किया है। अब हम जो वर्णों का उच्चारण करने में प्रयत्न किया जाता है उसके विषय में अध्ययन करेंगे। वर्णों का उच्चारण करने के लिए जो प्रयास किया जाता है उसे यत्न अथवा प्रयत्न कहते हैं। कि जो हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो उस उच्चारण करने के लिए जो भी हम प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, उसको हम यत्न अथवा प्रयत्न कहते हैं। यह प्रयत्न दो प्रकार का होता है। प्रयत्न दो प्रकार का होता है। यत्नो द्विधा, यत्न या प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं। एक तो आभ्यंतर प्रयत्न और एक बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न, ये दो प्रकार के प्रयत्न होते हैं। अब आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? आभ्यंतर प्रयत्न हम जब वर्णों का उच्चारण करते हैं तो उस उच्चारण के समय में नाभि से कंठ तक, कहते हैं कि वर्णों की उत्पत्ति नाभि स्थल पर होती है, तो नाभि से कंठ तक जो प्रयत्न होता है उसे हम आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। आभ्यंतर यानी अंदर की तरफ। तो नाभि से कंठ तक वर्णों का जो यत्न होता है उसे हम आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। अब ये आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं इस संबंध में कहते हैं कि आद्य पंचदा। आद्य मतलब जो आदि प्रयत्न है, यानी जो प्रथम प्रयत्न है। अब प्रथम प्रयत्न कौन सा है? आभ्यंतर प्रयत्न। तो वह आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? स्पृष्ट, ईषत स्पृष्ट, ईषत विवृत, विवृत और संवृत। 5 प्रकार का आभ्यंतर प्रयत्न होता है। अब जो स्पृष्ट प्रयत्न होता है वह क्या होता है कि तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। कि स्पृष्ट प्रयत्न होता है वह स्पर्श वर्णों का होता है। स्पर्श वर्ण कौन कौन से हैं पहले बताया था कि कैसे लेकर मैं तक जो वर्ण हैं 25 वर्ण हैं। कैसे लेकर कादयो मावसाना स्पर्शः, कादयो मावसाना स्पर्शः, कि कैसे लेकर मैं तक जितने भी वर्ण हैं 25, वो 25 वर्ण क्या है? स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। इन स्पर्श वर्णों का जो प्रयत्न है वह स्पृष्ट प्रयत्न होता है। जो स्पर्श वर्ण है उनका प्रयत्न है स्पृष्ट प्रयत्न होता है। फिर है ईषत स्पृष्टम। इसमें य व र ल जो अंतस्थ वर्ण हैं, अंतस्थ कौन कौन से? यणो अंतस्था, जो यण प्रत्याहार है। माहेश्वर सूत्रों में यण प्रत्याहार है। जो हय वरट के यण से जो य है य वरट लण, तो है य, इस य से लेकर के हय वरट के य से लेकर के लन के ण तक यण प्रत्याहार के अंतर्गत ये 4 वर्ण आते हैं। य व र ल, इन चारों वर्णों को हम अंतस्थ वर्ण कहते हैं। इन अंतस्थ वर्णों का जो प्रयत्न होता है आभ्यंतर प्रयत्न वह है ईषत स्पृष्टम। ईषत स्पृष्टम अंतस्थ वर्णों का ईषत स्पृष्टम। तो ईषत स्पृष्टम अंतस्थानाम, ईषत स्पृष्टम अंतस्थानाम, ये सूत्र याद करने हैं हमको। ये सूत्र हमें याद करने हैं। तत्र स्पृष्टम प्रयत्न स्पर्शानाम, ईषत स्पृष्टम अंतस्थानाम, यानी अंतस्थ वर्णों का ईषत स्पृष्ट प्रयत्न होता है। अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं? ये व र ल, ये 4 अंतस्थ वर्ण हैं। फिर है ईषद विवृत। ईषद विवृत ये ऊष्म वर्ण हैं। ऊष्म, शलश्च ऊष्माण है, जो शल प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं। श, श, स और है, ये 4 वर्ण शल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इन्हें हम ऊष्म वर्ण कहते हैं।
इन ऊष्म वर्णों का जो प्रयत्न है वह है ईषद विवृतम। ईषद विवृतम ऊष्माणाम, ईषद विवृतम ऊष्माणाम। ऊष्म वर्णों का जो प्रयत्न है, आभ्यंतर प्रयत्न, वह है ईषद विवृतम। फिर विवृत के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं। विवृत जो आभ्यंतर प्रयत्न है इसके अंतर्गत सभी स्वर आते हैं। जितने भी स्वर हैं उन सभी स्वरों का जो प्रयत्न है वह है विवृतम। विवृतम स्वराणाम, विवृतम स्वराणाम, विवृतम स्वराणाम। जो स्वर वर्ण है उनका आभ्यंतर प्रयत्न होता है विवृत। फिर है संवृत। इसमें रस्व ए वर्ण होता है, रस्व ए। इस रस्व ए का जो प्रयत्न होता है वह संवृत। यदि यह प्रक्रिया दशा में हो तो इसका भी विवृत ही होता है। जैसे रस्व ए, फिर यदि इस ए में हम ए और ए दो मिलाकर के यदि दीर्घ आ बन जाता है, इस प्रकार की प्रक्रिया में इसका विवृत प्रयत्न हो जाता है। तो रस्व ए वर्ण से प्रयोगे, प्रयोग में, प्रयोग दशा में तो संवृत होता है। रस्वस्य ए वर्णस्य, रस्वस्य ए वर्णस्य प्रयोगे संवृतम, कि प्रयोग में तो संवृत प्रयत्न होता है और प्रक्रिया दशायाम, जो प्रक्रिया दशा होती है उसमें यह विवृत कहलाता है। रस्व ए वर्णस्य प्रयोगे संवृतम, प्रक्रिया दशायाम तो विवृतमेव। इस प्रयोग में तो रस्व ए वर्ण का प्रयोग दशा में तो संवृत होगा और प्रक्रिया दशा में विवृत होगा। अब है बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न 5 हुए, अब है बाह्य प्रयत्न। अब बाह्य प्रयत्न जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं, उस उच्चारण के समय में कंठ के बाद या नाभि से कंठ तक तो जो प्रयास होगा वह तो आभ्यंतर प्रयत्न होगा, लेकिन उस कंठ के बाद में जो प्रयत्न होगा वह बाह्य प्रयत्न कहलाता है। कंठ के बाद में जो प्रयत्न करते हैं उच्चारण करते समय में, उस प्रयत्न को हम बाह्य प्रयत्न कहते हैं। इस प्रकार 2 प्रकार के प्रयत्न हुए, एक आभ्यंतर प्रयत्न और एक बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न में तो नाभि से लेकर के कंठ तक जो प्रयत्न होता है उच्चारण में वह आभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है, और कंठ के बाद में जो प्रयत्न होता है उसे हम बाह्य प्रयत्न कहते हैं। ये बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। एकादश यानी 11 प्रकार के ये बाह्य प्रयत्न होते हैं। अब ये 11 कौन कौन से होते हैं? विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये 11 प्रकार के बाह्य प्रयत्न बताए गए हैं। अब कौन कौन से वर्ण का कौन कौन सा प्रयत्न होगा, इसके लिए कुछ यहाँ पे सूत्र दिए गए हैं कि कौन से प्रत्याहार का कौन सा प्रयत्न होगा। इन प्रत्याहारों या इन सूत्रों के द्वारा हम समझ सकते हैं कि ये बाह्य प्रयत्न कौन कौन से वर्णों के होंगे। जैसे पहले है कि विवार, श्वास और अघोष। तो खरो, खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च। इस सूत्र को याद करने से हम पहचान सकते हैं कि कौन कौन से वर्ण का उच्चारण यानी कौन कौन से प्रयत्न के द्वारा होता है, भाई कौन कौन सा प्रयत्न कौन कौन से वर्ण का होता है। जो खर प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण है, अब खर प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो ख कहाँ पे है? ख, फ, छ, ठ, थ, चट, तव। इस ख से लेकर के जो र है, श, श, स, र, इस र तक, तो इसमें वर्ग के जो प्रथम, द्वितीय और ये तीनों श, श, श और स, ये तीनों वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं। वर्ग का पहला और दूसरा और तीनों स, ये इसके अंतर्गत आते हैं। खर प्रत्याहार के अंतर्गत, खर प्रत्याहार के अंतर्गत ये आते हैं। तो जो खर प्रत्याहार है, उस खर प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं उनका प्रयत्न विवार भी है, श्वास भी है और अघोष भी है। ये तीनों ही उसके प्रयत्न हैं। इन वर्णों के जो प्रयत्न हैं वो तीनों ही हैं।
इन वर्ग का पहला, द्वितीय, प्रथम और द्वितीय और तीनों श। जैसे प्रथम है क, द्वितीय है ख, फिर च वर्ग में प्रथम च और द्वितीय छ, ट वर्ग में प्रथम ट, द्वितीय ठ। ऐसे ही जो त वर्ग उसमें प्रथम वर्ण त, द्वितीय वर्ण थ। ऐसे प वर्ग में प्रथम वर्ण प और द्वितीय फ, और जो तीनों श, ये आते हैं खर प्रत्याहार के अंतर्गत। और खर प्रत्याहार का जो प्रयत्न होता है, बाह्य प्रयत्न होता है विवार, श्वास और अघोष, ये तीनों इसके बाह्य प्रयत्न होते हैं। इसलिए ये सूत्र याद करना जरूरी है। फिर है संवार, नाद और घोष। ये होंगे हर्षय। हर्षय संवारा नादा घोषाश्च। हर्षय संवारा नादा घोषाश्च, जो हस प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण है वो संवार, नाद और घोष इन प्रयत्नों के अंतर्गत आते हैं। अब हर्ष प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण है? तो हयवरट, हयवरट के ह से लेकर के जो जबगढ़ दस है उसे जबगढ़ दस के श तक। तो हयवरट के ह से लेकर के तो है य व र ल, लन का ल। फिर यम गणनम, झभय, घड़ दस, जबगढ़ दस। तो वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण, वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण तथा अंतस्थ जिसके अंतर्गत ये व र ल आते हैं और है। ये व र ल है वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण। तृतीय वर्ण तो ग, ज, ड, द, ब ये हैं। चतुर्थ जैसे घ, झ, ढ, ध और भ है। ऐसे पंचम वर्ण है। तो वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण तथा अंतस्थ जिसमें ये व र ल आते हैं और है, इन वर्णों के प्रयत्न है संवार, नाद और घोष। संवार, नाद और घोष। इस प्रकार आपको ये सूत्र के द्वारा सहायता मिलेगी कि कौन कौन से वर्ण का प्रयत्न कौन कौन सा है। फिर है अल्प प्राण। अल्प प्राण, अब ये 6 तो हो गए पहले, अब है 7वां है अल्प प्राण। वर्गाणाम प्रथम, तृतीय, पंचमा यणश्चाल प्राणः। अभी जो 6 प्रयत्न थे इनमें संपूर्ण, इसमें प्रथम द्वितीय आ गया, और इसमें तो प्रथम द्वितीय, इसमें तृतीय, चतुर्थ, पंचम, इसमें तीनों श, इसमें अंतस्थ आ गया, इसमें है आ गया। इस प्रकार इनके अंतर्गत जो व्यंजन वर्ण हैं, जो व्यंजन वर्ण हैं, इन 6 प्रयत्नों के अंतर्गत सभी वर्ण आ चुके हैं। अब इनके अन्य भी प्रयत्न होंगे, 3-3 तो ये हो ही गए। इनके अलावा इनके अन्य भी प्रयत्न हैं, चतुर्थ प्रयत्न। एक एक वर्ण के 3-3 प्रयत्न, तो बाह्य प्रयत्न तो ये हो गए। इनके 3-3 हो गए, इनके 3-3 हो गए। अब इन्हीं वर्णों का दोबारा रिपीटेशन होगा कि इनके और भी प्रयत्न हो सकते हैं। चतुर्थ कौन कौन सा होगा इनका प्रयत्न? अब जैसे अल्प प्राण के अंतर्गत आएगा अपने कि वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम, वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम। अब जैसे वर्ग का जो प्रथम वर्ण क, इसका एक तो हो गया अल्प प्राण, एक तो हो गया अल्प प्राण। अब इस क का ही यहाँ पे इस क का ही विवार, श्वास और अघोष 3 ये हो गए। तो जो क वर्ण है इसके 4 बाह्य प्रयत्न होंगे। जो क वर्ण है इसके 4 बाह्य प्रयत्न होंगे, एक तो अल्प प्राण और 3 ये वाले विवार, श्वास और अघोष। ये 4-4 बाह्य प्रयत्न एक एक व्यंजन के होंगे। अब इसके बाद जैसे वर्ग का तृतीय वर्ण है, मान लो अपने ग है, तृतीय वर्ण है ग। तृतीय वर्ण क्या है? ग। इसका यहाँ तो हो गया बाह्य प्रयत्न अल्प प्राण, लेकिन इस ग का तृतीय यहाँ भी तो है ना, कि वर्ग का तृतीय वर्ण यहाँ भी है। तो इस ग का यहाँ पे संवार, नाद और घोष 3 ये, इस प्रकार दोनों मिला करके इसके भी 4 बाह्य प्रयत्न होंगे। तो जो व्यंजन वर्ण है उनके प्रत्येक के 4-4 बाह्य
प्रयत्न होते हैं। तो अल्प प्राण के अंतर्गत जो अल्प प्राण होता है, अल्प प्राण के अंतर्गत वर्गाणाम प्रथम तृतीय और पंचमः यणश्चाल प्राणा, वर्ग का प्रथम तृतीय और पंचम वर्ण, पहला तीसरा और पांचवा वर्ण, तथा ये वैरलय यण, यण का मतलब है ये वैरलय, ये अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। फिर है महाप्राण। महाप्राण में वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थौ, द्वितीय चतुर्थौ, वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थौ शलश्च महाप्राणः, महाप्राणः, वर्गाणाम प्रथम द्वितीय चतुर्थौ शलश्च महाप्राणः। तो वर्ग का द्वितीय, चतुर्थ और शल के अंतर्गत आते हैं श, श, स और है, ये चार वर्ण शल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इनका जो प्रयत्न है वह है महाप्राण। अब इन्हीं के दूसरे भी हैं कि जैसे ख है द्वितीय वर्ण है, इसका एक तो हो गया वह प्रयत्न महाप्राण, और द्वितीय का कौन सा आया था शुरू में, द्वितीय का ये आया था, द्वितीय वर्ण का विवार श्वास और अघोष। तो तीन तो ये और एक महाप्राण, तो इसके ख के या छह जो भी द्वितीय वर्ण है उसके भी चार चार बाह्य प्रयत्न हो गए। तो महाप्राण के अंतर्गत वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थौ शलश्च महाप्राणः, ये हो गए इसके। अब जो उदात अनुदात और स्वरित, ये अंतिम जो तीन बाह्य प्रयत्न हैं, तो अच है उदाता अनुदाता स्वरिताश्च, अच यानी स्वर, अच है स्वरः, पहले बताया था कि अच है स्वरः, जो अच प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं, अच प्रत्याहार के अंतर्गत 9 वर्ण आते हैं माहेश्वर सूत्रों में, तो वे स्वर वर्ण होते हैं।